नमस्ते दोस्तों। आप एक बिजनेस मंत्र जानते हैं, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट सेविंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। मैं इसका आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा जो कि हमेशा आपके याद रहेगा। हमारा च्यूइंग टोबैको का बिजनेस है एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया, नंबर 1 मैन्युफैक्चरर। हमारे पिताजी, मेरे बड़े चाचा, मेरी माँ, मेरी बड़ी चाची, इन्होंने खुद टोबैको का पहले पैकिंग किया है। वो खुद सुखाते थे, लोगों से काम करवाते थे टेरेस पर, और बहुत हार्ड वर्क उन्होंने किया है। मेरे बड़े चाचा तो बीजे मेडिकल में एमबीबीएस में सेकंड ईयर में थे, लेकिन दादाजी ने जैसे ये ब्रांड शुरू किया गायछाप जर्दा, तो उन्होंने कहा कि आप अब संगमनेर में आ जाओ क्योंकि बिजनेस ही अपना फ्यूचर है। तो मेरे चाचा जी तुरंत सेकंड ईयर एडमिशन, उनका सेकंड ईयर में थे एमबीबीएस में, और वो अधूरा छोड़कर वो बिजनेस देखने चले आए। अभी हम जो टोबैको परचेस करते हैं वो तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, यूपी, इस सब एरिया से हम टोबैको परचेस करते हैं। तो मेरे बड़े चाचा, पिताजी ये खुद परचेस के लिए जाते थे, अब हम जाते हैं। लेकिन उस जमाने में बहुत ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल था। ट्रेन से वो जाते थे, फिर किस सिटी में वो ट्रेन रुकती थी, फिर उसके बाद छोटे गांव में तंबाकू मिलती है, तो वहाँ पे वो ट्रक के ड्राइवर के बाजू में बैठकर वो ट्रैवलिंग करते थे और फिर वहाँ पहुँचते थे और फिर टोबैको परचेस करते थे। उनको एक एक महीना लगता था। जब वो तमिलनाडु जाते थे 1 महीना, पश्चिम बंगाल जाते थे 1 महीना। तो जैसे ही वो संगमनेर से निकले, तो वो जब तक वहाँ नहीं पहुँचते हैं तब तक मेरे माँ को उनकी बहुत चिंता होती थी, और वो पिताजी को कहती थी कि आप जैसे भी एक बार वहाँ पे डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे तो मुझे प्लीज़ आप बता देना, मुझे मालूम करवा देना। अभी तो क्या है, तुरंत व्हाट्सएप कॉल होता है, वीडियो कॉल होता है, या तुरंत मोबाइल पर फ़ोन लग जाता है। लेकिन उस ज़माने में बहुत सुविधा कम थी, ट्रंक कॉल लगाने पड़ते थे। मतलब एक ऑपरेटर से बात करनी रहती थी, और कहना पड़ता था कि महाराष्ट्र में एक संगमनेर नाम का एक गांव है और वहाँ पे 185 ये नंबर है। मतलब वहाँ उस टाइम में नंबर भी 2 डिजिट 3 डिजिट रहते थे। हमारा 63, 41, 141, 185 ऐसे नंबर थे। मुझे अभी तक याद थे क्योंकि मैं तब स्कूल में था। और ऑपरेटर को बोलना पड़ता था कि मुझे एक संगमनेर में, मतलब महाराष्ट्र में एक फ़ोन लगाना है। फिर वो ऑपरेटर पूछता था, क्या आपको रेगुलर फ़ोन करना है, ट्रंक कॉल, या लाइटनिंग कॉल करना है। लाइटनिंग कॉल यानी अर्जेंट, तुरंत, और उसके चार्जेस ट्रिमेंडस रहते थे, बहुत ज़्यादा हेवी चार्जेस रहते थे। और अपन अगर बोलते हैं कि मुझे रेगुलर करना है या लाइटनिंग करना है, उसके बाद वो दूसरा सवाल पूछता था कि क्या कोई भी व्यक्ति चलेगा, या पीपी यानी पर्सनल प्राइवेट पर्सन, यानी एक ही पर्सन से आपको बात करनी है। मतलब अगर वो आदमी रहा तो ही बात कर पाएगा, अगर वो नहीं रहा तो वो फ़ोन कट हो जाता था। तो मेरे पिताजी बहुत बड़े आइडिया करते थे। वो फ़ोन करते थे और ऑपरेटर को कहते थे कि लाइटनिंग कॉल करना है, मतलब अर्जेंट, हेवी कॉस्ट रहती थी उसकी, तो लाइटनिंग कॉल करना है। तो ऑपरेटर बोलता है ठीक है। फिर ऑपरेटर पूछता था कि पीपी यानी प्राइवेट पर्सन फ़ोन करना है या ऑर्डिनरी यानी कोई भी चलेगा। तो पिताजी कहते थे, उनका नाम माधव मालपानी था, तो वो कहते थे कि नहीं, माधव मालपानी से बात करनी है। तो ऑपरेटर बोलता था ठीक है, और वो लाइटनिंग कॉल करता था, और फिर तुरंत फ़ोन बजता था इधर, और माँ फ़ोन उठाती थी। फिर ऑपरेटर कहता था कि चेन्नई से या साउथ में कोई गांव होगा, तो वहाँ से लाइटनिंग कॉल आया है। तो माँ बोलती थी अच्छा ठीक है। फिर वो ऑपरेटर बोलता था कि लेकिन उनको माधव मालपानी से बात करनी है, क्या वो है?
तो माँ बोलती थी नहीं वो यहाँ पे नहीं है, तो फिर ऑपरेटर फ़ोन कट कर देता था और फ़ोन के पैसे भी नहीं लगते थे क्योंकि वो पर्सन मिला ही नहीं पीपी। लेकिन पैसे तो नहीं लगते थे, लेकिन माँ को यह समझ जाता था कि पिताजी वहाँ पे पहुँच गए हैं और परफेक्ट है, ओके है। मतलब मैसेज भी मिल गया और पैसे भी नहीं लगे। मतलब एक टाइप का ईमेल ही था या व्हाट्सएप कॉल था। कहने का मतलब यही है कि ऐसी थोड़ी थोड़ी अमाउंट बचाकर उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया। और आप कोई भी बड़े बिजनेसमैन की स्टोरी आप सुनिए, या आपके भी घर में आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके चाचा जी, इनकी स्टोरी सुनिए। उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर आपके लिए एक एम्पायर खड़ा किया है, और इसलिए उन्होंने हमें यही मंत्र दिया है कि कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट सेविंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। और हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमने पैसा बचाना चाहिए, क्योंकि यही पैसा हमारे लिए काम आता है। अगर बिजनेस है तो यही पैसा हमारा प्रॉफिट होता है, और सोशल वर्क है तो यही पैसा हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को यूज आता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।